यात्रा एक नई कहानी कहती है। हर यात्रा एक नई कहानी कहती है। हर राह मंजिल की ओर बहती है। पर्यटन वो किताब है बिना शब्दों के। पर्यटन वो किताब है बिना शब्दों के जो अनुभव में जीवन भर रहती है। आदरणीय मुख्य अतिथि, मंचासीन सम्मानीय जनों, मेरे मार्गदर्शक गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। मैं कंचन कक्षा 6 से सामाजिक विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता में इस मंच से आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पर्यटन का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। महोदय, सबसे पहले जानते हैं कि पर्यटन क्या है। पर्यटन का शाब्दिक अर्थ होता है घूमना, भ्रमण करना, यात्रा करना। मनुष्य पुस्तक पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर उससे अधिक ज्ञान प्राप्त पर्यटन से मिलता है। इसलिए विस्तृत अर्थों में पर्यटन का अर्थ केवल घूमना फिरना नहीं है। यह संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण चारों पर प्रभाव डालने वाला एक सशक्त माध्यम है। पर्यटन वह शक्ति है जो एक छोटे गांव को भी अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर ला सकती है। वह माध्यम है जो रोजगार, सम्मान और विकास तीनों ला सकती है। पर्यटन क्षेत्र देश के सबसे तेज विकास करते आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। भारत का पर्यटन उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6 से 9% का योगदान देता है। कुछ समय पहले तक पर्यटन का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन यात्रा माना जाता था, परंतु आज की नई श्रेणी बताती है कि पर्यटन में शिक्षा, खेल, कला, धर्म और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भाग लेने वाले लोगों के साथ साथ नए परिवेश की यात्रा में रुचि रखने वाले लोग भी शामिल हैं। उद्देश्य चाहे जो भी हो, यात्रा का प्रभाव आगंतुक के क्षेत्र और यात्रा स्थल दोनों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस दहलीज से आगे तो अपना पैर कीजिए। इस दहलीज से आगे तो अपना पैर कीजिए। दुनिया को जानना है तो इसकी सैर कीजिए। महोदय, अब बात करते हैं पर्यटन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव विषय में। पर्यटन अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालता है। आइए सबसे पहले पर्यटन के सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। जब कोई पर्यटक किसी स्थान पर आता है तो वह अपने साथ केवल बैग नहीं लाता, वह लाता है आर्थिक संभावना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट, दुकानों, फोटोग्राफी, शिल्पकार सभी को रोजगार मिलता है। एक पर्यटक एक स्थान पर आता है और 5 लोगों का रोजगार बनता है। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा। स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक पहनावा, खान पान और कला को एक नया बाजार मिलता है। जो चीजें पहले गांव के मेलों तक सीमित थी, वह अब ऑनलाइन बिकने लगी है। संस्कृति का प्रचार। स्थानीय लोक नृत्य, संगीत, भोजन और बोले एक पहचान पाती है, जिससे सांस्कृतिक गौरव और आत्मविश्वास बढ़ता है। महोदय, जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार पर्यटन के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। कीमतों में बढ़ोतरी। स्थानीय वस्तुएं महंगी हो जाती है, जिससे गरीब वर्ग प्रभावित होते हैं। आवास की समस्या। पर्यटकों के लिए घर किराए पर देने की होड़ में स्थानीय निवासियों को कठिनाई होती है। पर्यावरण दबाव। बढ़ती आवाजाही से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। जंगल कटते हैं, नदियां गंदी होती है। शांत और संवेदनशील हिमालय जैसे क्षेत्रों का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। साथ ही पर्यटक प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और अन्य कचरा वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। संस्कृति का बाजारीकरण। कभी कभी स्थानीय संस्कृति को दिखाने का माध्यम बना दिया जाता है, जिससे उसकी गरिमा घटती है। महोदय, इसके साथ ही पर्यटन से प्रभावित होकर बाहरी निवेशक होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि में निवेश करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलती है। पर्यटन की महत्ता पर 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जहाँ मुसाफिर रुके 2 पल, वहाँ बदल जाती है किस्मत का कल। जो जगह कभी थी अनजानी, वहाँ बढ़ती है तब अर्थव्यवस्था की रानी। सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, देखो अपना देश और सदैव दर्शन योजना। इनसे न केवल पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है, बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान को भी वैश्विक मंच पर स्थान मिला है। लेकिन साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यटन विकास सतत और पर्यावरण संवेदनशील हो। यदि हम अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं करेंगे तो यह समृद्धि अल्पकालिक होगी। अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। घूमना फिरना है जीवन का सार, घूमना फिरना है जीवन का सार। हर कोना है प्रकृति का उपहार। जहाँ भी जाओ कुछ नया मिलेगा, जहाँ भी जाओ कुछ नया मिलेगा। पर्यटन से तो मन हर्षाए बार बार, मन हर्षाए बार बार।